आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस। जी हाँ, इग्नू के टॉपिक्स पे हर एक जानकारी पाइए मेरे चैनल पे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आप एमएसओ फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, जिनके भी हैं, आप जिनको भी जानते हैं, उन सब के लिए मेरे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। असाइनमेंट अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और असाइनमेंट का डेट कब तक अपलोड होगा, कब तक सबमिट का डेट है, आपका री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्टिंग हो गई है, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारे एमएसओ 01 के बारे में है। जो है हमारा टॉपिक, उसका नाम मैं आपको बताती हूँ, सामाजिक सिद्धांत और संकल्पनाएं। यानी कॉन्सेप्ट क्या क्या है और संकल्पनाएं क्या क्या हैं, क्या क्या थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में हमें जानना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट सोशियोलॉजी एंड व्हाट आर द थ्योरीज और कॉन्सेप्ट क्या है, इन शॉर्ट में हम ये समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मार्क्स और दुर्खाइम। एज वी नो कि हमें फर्स्ट जो हमारा पेपर है ना एमएसओ 01 में, उसमें मोस्टली हमें सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। तो समाजशास्त्र के गुरु कहने जाने वाले और जो इसके सबसे ज्ञानी थे वो मार्क्स, दुर्खाइम, वेबर, ये सारे जो लोग थे ना, इन्होंने समाज को बहुत अच्छी तरह से समझा और इन्होंने उस पे कॉन्सेप्ट दिया। और वो जो थ्योरीज और जो अवधारणाएं उन्होंने दी, वो थ्योरीज आज भी वर्क करती है और उस पे बहुत सारे नए नए जो अवधारणाएं बनी और समाज के देखने का तरीका था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन्हीं पे बेसिस है। तो चलिए गुरु से जानते हैं कि समाज क्या है। मार्क्स और दुर्खाइम की अवधारणा की हम तुलना करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो नोट्स है ना, ये ऑल सेशन के लिए है, स्पेशली फॉर, मैंने एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चंस को लाया है। वही जो क्वेश्चंस पढ़िए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय किसी के पास ज़्यादा नहीं है। किसी को इतने सारे नोट्स और एग्ज़ाम गाइड्स वगैरह बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है, पर पढ़ने का मन नहीं होता और सारी चीज़। तो आपको मेरे चैनल पे फ्री पीडीएफ भी मिलेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, तो डोंट बी लेट, आप जल्दी से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको डबल बेनिफिट है कि आपको लेक्चर वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पीडीएफ ले लिया आपने, उसको 2-3 बार पढ़ लिया और वीडियो सुन ली, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। लेट्स स्टार्ट। मार्क्स और दुर्खाइम की राज्य की अवधारणा के बारे में तुलना कीजिए। हम इससे तुलना कैसे करेंगे, तो दुर्खाइम राज्य और समाज के बीच भेद को जो ना स्पष्ट करता है कि दुर्खाइम जो है समाज, राज्य और समाज। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि समाज किस में है और राज्य किस में है, तो दुर्खाइम ने इस पे डिफरेंस बताया है। राज्य, स्टेट, एक ऐसा साम्राज्य जिसपे समाज से बनके ही तो राज्य बना है। इसमें क्या क्या भेद है इस पे हम जानते हैं। प्रत्येक समाज निरंकुश होता है, प्रत्येक समाज निरंकुश होता है। कम से कम तब तो अवश्य ही होता है जब समाज के अंदर से ही इस निरंकुशता को रोकने का कोई दखल नहीं दिया जाता। जी हाँ, पहला स्पष्ट उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि समाज जो है निरंकुश होता है, सोसाइटी निरंकुश होती है, पर राज्य निरंकुश नहीं होता। कोई राज्य को स्थापित करने के लिए, कोई स्टेट को चलाने के लिए, कोई अपनी पूरी सत्ता को चलाने के लिए उस पे नियम होते हैं और वो नियम चेंज नहीं होते समय पे, उसे वो अपने हिसाब से बदला नहीं जा सकता। पर समाज के ऐसे नियम होते हैं जिसपे कोई अंकुश नहीं है, समाज का कोई अंकुश नहीं है, कोई भी किसी के बारे में या फिर बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दी जा सकती हैं। सबके अपने अपने अधिकार होते हैं समाज में। वैसे भी हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं और सबकी अलग अलग अवधारणा है, कोई किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकता, पर समाज राज्य में कंट्रोल होता है। और निरंकुशवादता जो है, निरंकुश यानी जिसपे अंकुश न लगा हो, जिसपे कोई रोक टोक न लगी हो, वैसे समाज में चलता रहता है जब तक इस पे कोई सही इंसान गलत बातों पे अपनी आवाज नहीं उठाता। जैसे जैसे समाज अधिक विवश होता जाता है, एक व्यक्ति समेत दूसरे पर अपनी जो है प्रबलता यानी बल दिखाने लगता है और राज्य का ये कर्तव्य होता है कि उन सारी जरूरतों को पूरा करे। दुर्खाइम का ये तर्क था, समाज
का कोई सदस्य समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता अनुभव करता है। यानी आप इस समाज में रहते हैं तो आपकी प्रतिबद्धता की रेस्ट्रिक्शन, एज वी कैन से इन इजी वर्ड्स में, रेस्ट्रिक्शन आपके लिए ये प्रतिबंध है, ये रोक टोक है। आप इस समाज में तो इस समाज में ही शादी कर सकते हैं, आप इस समाज में तो इस तरीके से चल सकते हैं, आपको इस तरह चलना होगा, आपको इस तरह से व्यवहार करना होगा, आपको सारे कस्टम्स, रीति रिवाज सब कुछ मानने होंगे अपने समाज के हिसाब से, तब आप इस समाज पे रह सकते हो, वरना आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी बर्खास्त कर दिया जाएगा, हाशिए पे कर दिया जाएगा, आपको समाज से निकाल दिया जाता है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, इन शॉर्ट में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। आगे जो समझते हैं वो उन्होंने दुर्कहाइम जी ने क्या कहा था। दुर्कहाइम के लिए समाज एक अद्वितीय है, उसकी दृष्टि से समाज हर एक चीज से महत्वपूर्ण है। अब देखिए उनके हिसाब से जो है समाज हर एक चीज से इम्पोर्टेंट है। समाज का अस्तित्व जो है ना व्यक्ति से नहीं होता, और यह व्यक्तियों पर अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य के संबंध में उनके विचार, राज्य के प्रति उनके विचार झलकते हैं। उनके हिसाब से जो है ना समाज हर चीज से इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज से, समूह से इम्पोर्टेंट है राज्य, ठीक है, समाज। और जो समाज के बीच में मध्यस्थता कौन करता है, वो ग्रुप्स यानी समाज में रहने वाले लोग, उसके बीच में राज्य और समाज के बीच में मध्यस्थता करते हैं। अब राज्य और समाज के बीच में मध्यस्थता तो हमें ही करने होते हैं, यानी छोटे छोटे जितने भी समाज है उनसे मिलकर राज्य बना, और मध्यस्थता चलानी होती है, यानी आप हम पे शासन कर सकते हैं जब हम ऑर्डर दें, वरना कोई समूह के बिना कोई राज्य इस पे शासन तो नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, ये सारे एक दूसरे के क्या पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, और इसी तरह एक इस्टेब्लिशमेंट करते हैं एक अच्छे राज्य के, एक अच्छे शासन के। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मार्क्स और राज्य की अवधारणा। अब हम समझेंगे कि मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट है। तो मैंने पिछले वाले नोट्स में भी बताया था कि मार्क्स के लिए राज्य क्या है, और उन्होंने वैसे तो कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं दिया है मार्क्स ने कि राज्य के लिए उनकी क्या विचारधारा है, लेकिन कोई पूर्ण विकसित विचारधारा उन्होंने ना देते हुए उन्होंने अपने लेखन में बहुत तरह से इसे डिस्क्राइब किया है। राज्य उनके हिसाब से श्रम विभाजन के रूप में वो राज्य को देखते हैं, वो श्रम विभाजन के रूप में राज्य को देखते हैं, यानी राज्य में सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। समाज में प्राचीन समय कम जटिल होता था समाज, और अब के ज़माने में राज्य जो है समाज बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है, और ये जटिलता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उनके हिसाब से राज्य जो है कमज़ोर पक्षों पे मजबूत पक्षों द्वारा चलाया गया शासन है उनके हिसाब से, और उन्होंने समाज को ऐसे वर्गों में बटा हुआ पाया है। तो उन्होंने वर्गों के बारे में भी कहा है कि मार्क्सवादी राज्य को वर्ग संघर्षण परिणाम यानी संघर्ष का परिणाम मानते हैं, यानी जिन्होंने जितने संघर्ष किए, और उस हिसाब से उन्होंने ये कहा कि राज्य जो है और समाज ये प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है, ये मानव निर्मित है। जी हाँ, ये बिल्कुल ही सही है। क्या राज्य नेचर ने बनाया? बिल्कुल नहीं, नेचर ने सिर्फ ह्यूमंस को बनाया, हम मानव को बनाया, पर राज्य, समाज, सत्ता, ये सारी जो नियमें हैं इन सबको किसने बनाया? इसे मानव ने बनाया, हम ह्यूमंस ने बनाए इसे। तो इसको बनाने के पीछे काम और रीज़न ये थे कि जितने सारे हमारे समाज में जो वर्ग हुए, यानी जो सोसाइटी अलग अलग है, वर्ग के बारे में मैंने एमएसओ 4 में बताया था। तो इन सब का संघर्ष है, यानी एक वर्ग अपने वर्ग को बचाए रखने के लिए और शक्ति धारण करने के लिए संघर्ष करता रहता है, ताकि मैं इस वर्ग में ये समाज जो बना रहे। अब इसका क्लियर कॉन्सेप्ट हम और एक तरफ से समझ लेते हैं, एक सिंपल से एग्जामिनेशन के तौर पे। आखिर इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं होते? रीज़न इसका इस तरह से भी समझिए, तो सब अपने समाज की उन्नति और अपने समाज का ओहदा बचाने के लिए, अपने समाज को पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए अपने समाज में, कि हाँ हम इस समाज से बिलोंग करते हैं, इस वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो वो अधिक ज़्यादा
आगे जाए और उसके अस्तित्व में उसका अस्तित्व बढ़ना रहे, इसलिए इंटरकास्ट मैरिज ने तो उसी पे नियम ये बना दिया है गया है कि आपको इसी पे शादी करनी होगी, आप इस समाज से इस जाति से, तो इसी में आपको विवाह करना होगा। तो ये सारे जो हैं कारण थे, इसी प्रकार ने उन्होंने ये सारी चीजें कही है। और उन्होंने इस इसी तरह राज्य को कहा है समाज संपन्न और विभिन्न लोगों के दो वर्गों के बीच बटा हुआ है, एक समाज संपन्न और विपिन लोगों के लिए। जी हाँ, ये कहना भी सही है उनका कि समाज तो बटा हुआ है एक संपन्न और एक विपिन लोगों के लिए, विपिन लोगों के बीच में, यानी जो बहुत ज़्यादा संपन्न है वो और जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो। ये हमें क्लास वाइज में हमें देखने को मिलता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हम सबको ये चीज़ अपने समाज में देखने को मिलती है, वही चीज़ उन्होंने भी कही है। तो इसी के साथ इस नोट्स में बस इतना ही, आज का लेक्चर वीडियो बस यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको ये नोट्स पसंद आया, ये लेक्चर वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके जाइएगा, और लाइक करने के बाद आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में आने वाला ये एक प्रश्न है, मैं इतना आपको बता सकती हूँ। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा, और आई होप आपको ये पसंद आया और काम में आया आपके। थैंक यू। आपको 100% मार्क्स लाने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।